हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस की। सीटेट मीन्स सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो इसको कैसे फिल करना है, क्या इसका क्राइटेरिया रहने वाला है, स्टेप बाय स्टेप जानेंगे सारी डिटेल्स इस वीडियो में। तो जो उसका ब्राउज़र है ये नोटिफिकेशन का, तो यहाँ पे जो ड्यूरेशन है ऑनलाइन फिलिंग की, ये 7 मार्च से लेके आपकी 2 अप्रैल तक रहने वाली है। इस बीच आप अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकते हैं और जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो जुलाई में इसके एग्ज़ाम होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर इससे रिलेटेड कोई आपको डिटेल्स जाननी है तो आप इसे नोटिफिकेशन में जाके देख सकते हैं। तो बात करते हैं इसे अप्लाई कैसे करना है, क्या इसका फिलिंग प्रोसेस रहने वाला है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली जो भी नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स हैं आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे हम रजिस्टर्ड करते हैं। जैसे ही हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ आपको फ़ी का स्ट्रक्चर बता दे रहा है कि क्या इसका फ़ी स्ट्रक्चर रहने वाला है। यहाँ पे चेक बॉक्स में क्लिक करने के बाद हम इसको आगे यहाँ से प्रोसीड करते हैं। तो प्रोसीड करने के लिए हम यहाँ पे देखो, जो फर्स्ट इसका इंटरफेस है ये एक पर्सनल डिटेल्स का है। यहाँ पे आपको कैंडिडेट नेम फिल करना है। सेकंड कॉलम में मदर नेम, थर्ड में फादर नेम, फिर अपना डेट ऑफ बर्थ ले लेंगे आप एज़ पर योर एकेडमिक रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स क्रॉस चेक करके फिल कर लेनी है। फिर अपना जेंडर फिल कर लेंगे। आइडेंटिफी टाइप में आपको बहुत सारे यहाँ कार्ड्स मिलते हैं, लाइक पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब आपको यहाँ पे ले लेना है। नीचे आपको नंबर डाल लेना है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में अपना आप एड्रेस डालेंगे, लोकेलिटी, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, या आपको अपनी आइडेंटिटी जो आप ऊपर सेलेक्ट कर रहे हैं उसका जो एड्रेस मेंशन है वो आपको नीचे एड्रेस मेंशन कर लेना है अपने करंट एड्रेस में। तो यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ये सब बिल्कुल करेक्टली डाल लेना है। फिर कंफर्म ईमेल एड्रेस में आपको वेरीफाई के लिए दोबारा ईमेल एड्रेस डालना है। यहाँ पे डालेंगे अपना मोबाइल नंबर। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आपका परमानेंट एंड प्रेजेंट सेम है तो आप यहाँ पे चेक बॉक्स में टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज इसको छोड़ के परमानेंट एंड कॉरेस्पॉन्डेंस दोनों को अलग अलग डाल सकते हैं। फिर सेक्शन आता है आपका पासवर्ड का, कैसे आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। तो पासवर्ड में आप जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको पता करेगा कि 8 to 13 कैरेक्टर आपका पासवर्ड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ उसमें कैसे कैसा आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। तो आपको उसमें कुछ अल्फ़ाबेट लेने हैं, कुछ न्यूमेरिक लेने हैं, कुछ स्पेशल कैरेक्टर ले लेना है, जैसे कि अपना नाम, कुछ डिजिट एंड कुछ आप स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पे ले सकते हैं। फिर से आपको कंफर्म पासवर्ड करना है, वेरीफाई। सिक्योरिटी क्वेश्चन में आप यहाँ से ऑटो ड्रॉप में से कोई क्वेश्चन लेके उसको आंसर कर सकते हैं और यहाँ पे कैप्चा पुट करके इसको सबमिट कर दीजिए। इसके बाद देखिए आपके पास ऐसा चेक बॉक्स आ जाएंगे। जो जो डिटेल्स आपने चेक कर ली है उस पर टिक करके आपको आगे बढ़ लेना है। और यहाँ पे आपको दोबारा क्रॉस चेक जरूर कर लेना है, क्योंकि ये आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। उसके बाद आई एग्री पे जाके अगर एडिट है तो एडिट पे जाइए, वरना सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद मोबाइल नंबर तो आपका वेरीफाइड हो चुका है, आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब आपको वेरीफाई करना है ईमेल आईडी। तो ईमेल आईडी पे, वेरीफाई ईमेल आईडी पे क्लिक करके यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, फिर ओटीपी पे आपका ईमेल पे ओटीपी आता है और यहाँ से आपका वेरीफाई हो जाता है ईमेल आईडी। उसके बाद आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे स्क्रीन में कॉन्टैक्ट डिटेल में आपका सिर्फ कंप्लीटेड आएगा, अदरवाइज आप में सब में इनकम्प्लीट लिखा हुआ आएगा। हम यहाँ पे फिल करेंगे अब पर्सनल डिटेल्स। तो प्रोसीड डिटेल्स करेंगे, पर्सनल डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए जो हमने फिल कर चुके हैं वो ऑलरेडी फिल्ड आएगा। यहाँ पे आपको डाल लेनी है नेशनैलिटी, कैटेगरी के बाद आपको यहाँ बताना है पीडब्ल्यू कैंडिडेट अगर आप हैं या नहीं है, डिसेबिलिटीज़ बतानी है अपनी, और यहाँ पे स्क्राइब से अगर आप हैं तो आपको यहाँ पे यस और नो पे डिटेल पे क्लिक करनी है। फ्रेंड्स, यहाँ पे फिर आपको यस नो पे बताने के बाद एम्प्लॉयमेंट स्टेटस आपको बताना है, एम्प्लॉयड हो, नॉट एम्प्लॉयड हो। फिर वेरीफाई करना है आपको, कैप्चा पुट करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। सारी डिटेल्स आपको अपना क्रॉस चेक करके भर लेनी है। मैं आपको सिर्फ एक डेमो फॉर्म बढ़ा के फॉर्म भर के दिखा रही हूँ। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका अप्लाइंग फॉर का, किसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो, पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए या बोथ के लिए। देखिए, अगर आप पेपर 1 करते हैं तो आपके यहाँ लैंग्वेज पूछी जाती है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 आप यहाँ पे जो ऑटो ड्रॉप में से ले सकते हैं। अगर आप पेपर 2 लेते हैं तो उस केस में भी आपसे लैंग्वेज पूछी जाती है दोनों के लिए। अगर आप बोथ के लिए लेते हैं तो आपके पास ज़्यादा ऑप्शन खुल के आ जाते हैं। तो अगर हम बोथ के लिए लेते हैं तो देखिए लैंग्वेज 1, हम जो भी आप लैंग्वेज में पेपर देना चाहते हैं प्रेफरेंस, तो आप यहाँ लैंग्वेज 1 में सेलेक्ट कर लेंगे। लैंग्वेज 2 में भी आप सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि मैंने हिंदी और संस्कृत आपको सेलेक्ट करके यहाँ दिखा दिया है। उसके बाद यहाँ पे आता है मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर क्लास 1 to 5। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पॉइंट 1 में लिखा गया है सीनियर सेकेंडरी होनी चाहिए विद एटलीस्ट 50 मार्क्स और पास्ट और अपेयरिंग अगर आप है फाइनल 2 ईयर डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन बाय वट एवर नेम। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल ठीक ठीक पढ़ के और यहाँ पे 1 और 2 ऑप्शन में सेलेक्ट करके इसको ले लेना है, जो भी आपसे इसमें बिलोंग करते हैं पॉइंट्स। जिस पॉइंट से जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डॉक्यूमेंट्स, एकेडमिक रिकॉर्ड्स आपके यहाँ पे मैच करेंगे, आप उसमें से इन पॉइंट में से यहाँ पे क्लिक करके ले सकते हैं।
इसके बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन आता है मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रॉम 6 टू 12th। तो देखिए इसमें भी आपके पास ऐसे ऑप्शंस आएंगे जो नंबर 1 में आपको लिखा हुआ है ग्रेजुएशन और पास्ड और अपियरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो अगर आप इसमें बिलोंग करते हैं तो 1 पॉइंट ले लीजिए। सेकंड में आता है आपका अगर आप 50% स्कोर कर रखा है अपने ग्रेजुएशन और पीजी में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, और पास्ड है या अपियरिंग है इन फाइनल ईयर ऑफ बीएड में, तो आप ये वाला ले लेंगे। थर्ड में आ जाता है आपका ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 45 मार्क्स और पास्ड और अपियरिंग इन बैचलर फाइनल बीएड। तो फ्रेंड्स इसमें सब टोटल आपका परसेंटेज का है कि 50, 45 ऐसा। तो आप जिससे बिलोंग करते हैं आप उसमें टिक करके उसको सेलेक्ट करके इसको अपना आगे बढ़ा सकते हैं फॉर्म। यहाँ पे आपको 1 से 8 तक इसमें ऑप्शन मिलेंगे। 8 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, तो जो भी आपसे रिलेट करता है आप उस पॉइंट को सेलेक्ट करके इस फॉर्म को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके बाद चॉइस आएगी आपके यहाँ सब्जेक्ट के, आपको यहाँ सब्जेक्ट चूज़ कर लेने होंगे। और फिर देखिए क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, तो यहाँ पे आपको डिग्री इन एजुकेशन है आपके पास या डिप्लोमा इन एजुकेशन है, तो ये आपको यहाँ पे टिक करके बताना है। अगर दोनों है तो आप दोनों पे क्लिक करके यहाँ पे बता सकते हैं, और एक है तो आप एक पे टिक करके भी उसको आगे बढ़ा सकते हैं। इसके बाद आपका एग्ज़ाम सिटी आता है प्रेफरेंस में, तो आपको सबसे पहले स्टेट ले लेने हैं, कहाँ कौन से स्टेट में आप पेपर देना चाहते हैं। उसके बाद एग्ज़ाम सिटी आपको मेंशन कर लेनी है। आप सेम स्टेट लेके डिफरेंट सिटीज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। इसके अलावा देखिए सिक्योरिटी पिन यहाँ पे आपको डाल लेना है एज इट इज़। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करके फ्रेंड्स इसको आगे बढ़ा दीजिए। इसके बाद यहाँ पे येस करके जो नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आने वाला है, यह आपकी क्वालिफिकेशन डिग्री की डिटेल्स का, यहाँ पे डिग्री इन एजुकेशन की आपको डिटेल्स डालनी है। आपको स्टेटस बताना है पास्ड है, अपियरिंग है। अगर पास्ड है तो आपको पास करके ईयर बताना है, अपियरिंग है तो अपियरिंग में आपका ऑटोमेटिक 2024 करेंट ईयर ही आने वाला है। तो पास्ड में मैंने पास ले लिया है, अपना ईयर डाल दिया है। कोर्स और स्ट्रीम क्या रहेगा वो आपको डाल लेना है यहाँ पे। फिर आता है आपका बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी, कौन सा आपका बोर्ड है, कौन क्या यूनिवर्सिटी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक बहुत बड़ी लिस्ट आती है, आपको यहाँ पे फाइंड आउट कर लेना है। अगर नहीं मिल रहा है तो आप अदर्स करके साइड में मेंशन कर सकते हैं। अगर मिल जाता है तो वेल एंड गुड। और रिजल्ट मोड आपको यहाँ डालना है, परसेंटेज मिला है, सीजीपीए मिला है। तो उसके बाद अगर परसेंटेज आप लेते हैं तो टोटल मार्क्स एंड विद ऑब्टेन मार्क्स, कितने में से आपको कितने मार्क्स स्कोर किए हैं आपने, वो आपको डाल लेना है। परसेंटेज आपके पास यहाँ खुद से निकल के आएगी। इंस्टीट्यूट का पिन कोड डाल लेना है, कहाँ से आपका इंस्टीट्यूट बिलोंग करता है, और कैप्चा डाल के इसको आगे फिल कर सकते हैं। सेव एंड नेक्स्ट बढ़ा दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर दोनों ही आपके जेपीजी मोड में अपलोड होंगे, जिसमें आपको यहीं पे साइज़ मेंशन मिलेगा। फोटोग्राफ का है आपका 10 से 200 KB और सिग्नेचर का है आपका 4 से 30 KB। तो यहाँ पे आपको ब्राउज पे क्लिक करना है, सेलेक्ट करना है और यहाँ पे अपलोड कर देना है। नेक्स्ट करते हैं तो आपका यहाँ पे देखिए पूरा डिटेल्स जो आपने अब तक फिल करी है यहाँ पे चेकबॉक्स पे टिक कर लेना है। चेक करने के बाद ही चेकबॉक्स पे टिक करिएगा, आई एग्री करके फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पे टिक कर दीजिए। तो येस करने के बाद देखिए आपका फ़ी पेमेंट यहाँ पे इनकम्प्लीट रहता है, बाकी सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है। एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ मिल चुका है। तो पे एग्जामिनेशन फ़ीस पे क्लिक करके यहाँ से आप पेमेंट करके इसको आगे बढ़ा सकते हैं और अपना प्रिंट सेव कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, होप आपको ये वीडियो यूजफुल रही हो। आगे आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए, अपडेट्स के लिए डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।